नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मुंबई में आज फिल्म से ज्यादा सस्पेंस और ड्रामे वाला पॉलिटिकल थ्रिलर शो दिखा। एक मॉर्निंग का शो था और एक मैटनी शो था। एक था बांद्रा में, दूसरा था 18 किलोमीटर दूर नरीमन पॉइंट पर। एक में लीड एक्टर थी सुप्रिया सुले और शरद पवार, दूसरे में मुख्य किरदार था अजीत पवार का। इस पॉलिटिकल शो में क्या नहीं था, फुल फैमिली फाइट थी। कौन रॉन्ग कौन राइट था, इमोशन, अग्रेशन, एम्बिशन, सस्पेंस, ड्रामा, सब कुछ था। सारे सीक्रेट खुले, आरोप प्रत्यारोप हुए। कौन हीरो बना, कौन विलेन बना और किसके पास कितने नंबर आए, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन यह पॉलिटिकल पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि फिलहाल अजीत पवार की विधायकों वाली बस एक होटल में जाकर रुक गई है और शरद पवार की फ्लाइट कल दिल्ली आ रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आदरणीय अजित दादा तुम आगे बढ़ो। अरे अजित दादा तुम आगे बढ़ो। ही राष्ट्रवादीचा अक्षरशः चेहरा कोण? शरद पवार. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या पण गंमत अशी आहे, त्या बॅनरवर पण शरद पवारच आहे। पावर, प्रतिष्ठा और पार्टी पर भी कब्जा। हार गया चाचा, जीता भतीजा। कयास तो पहले से थे, लेकिन अजीत पवार ने आज अपने चाचा शरद पवार से राजनीति के दंगल का पहला राउंड जीत लिया है। दोनों ही गुटों ने आज मुंबई में अपने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। अजीत पवार गुट की बैठक थी बांद्रा के एमिटी सेंटर पर और शरद पवार की बैठक थी नरीमन पॉइंट के वाईबी चौहान सेंटर पर। भले ही दोनों जगहों की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर की रही हो, लेकिन आज इन दोनों जगहों पर जो हुआ उसने दिलों की दूरी को कई हजार किलोमीटर में बांट दिया है। एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। सुप्रिया सुले को यह इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उनसे पहले ही अजीत पवार का भाषण हो चुका था, जिसमें उन्होंने पिछले 5 साल के एनसीपी के सारे हथकंडों की पोल पट्टी खोल दी। चाचा को एक तरह से धोखेबाज बता दिया और भी बहुत कुछ कहा और दिल से कहा। पार पाडण्याच्या करता ये आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज के इस राजनीतिक उठापटक में जीत किसकी हुई। सबकी नजरें टिकी थी इस बात पर कि किसके गुट में कितने विधायक शामिल होते हैं, तो इसमें भी अजीत पवार का गुट ही आगे रहा। अजीत पवार की मीटिंग में एनसीपी के 31 विधायक नजर आए, जबकि शरद पवार की बुलाई बैठक में 16 विधायक ही पहुंचे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं, यानी बाकी बचे 6 विधायक। बताया जा रहा था कि ये गायब विधायक विदेश में हैं। आज की बैठक के बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। जानकारी मिली है कि प्रफुल्ल पटेल ने 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उसी में यह फैसला हुआ है। अजीत पवार के गुट ने 30 जून को ही चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताया। दूसरी तरफ शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इससे पहले अजीत पवार ने चाचा को एक्सपोज कर दिया। महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का युद्ध ऐसे खुलेआम पब्लिक में आ जाएगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार की उम्र ज्यादा हो गई है, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। जवाब सुप्रिया सुले ने दिया। कहा, रतन टाटा, साइरस पूनावाला और अमिताभ बच्चन की उम्र देखो। अजीत पवार ने कहा कि 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। शरद पवार ने कहा, मोदी ने एनसीपी को भ्रष्ट बताया था, तो इन्हें साथ में क्यों लिया। अजीत पवार का कहना है कि शरद पवार ने खुद ही कई बार बीजेपी के साथ जाने की बात कही है, जबकि अब शरद पवार कह रहे हैं कि जो विचारधारा पार्टी की नहीं है, उनके साथ जाना ठीक नहीं है।
अजीत ने कहा कि उन्होंने देश और महाराष्ट्र के हित में फैसला लिया है। शरद पवार ने कहा अजीत की भूमिका देश हित में नहीं है, उन्होंने सत्ता के लिए अपना पाला बदला। अजीत पवार ने कहा कि हमने हर बार साहब का साथ दिया, जब जब जैसा बोला गया वो सब हमने किया। शरद पवार ने जवाब दिया कि जो मुझे छोड़कर गए हैं उन्हें विधानसभा लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की गई है। फाउंडेशन से लेकर डिवोशन तक और एम्बिशन से लेकर एक्सटेंशन तक सारी बातें हुई। कभी इमोशन भी दिखा, कभी अग्रेशन भी नजर आया। अजीत पवार आज दूसरे ही मूड में थे। चाचा से सीधे पूछा कि रिटायर क्यों नहीं हो रहे थे, कोई तो उम्र होगी रिटायरमेंट की। कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। अजीत के भाषणों को शरद पवार को सुनाया जा रहा था। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के बगल में जयंत पाटिल बैठे हुए थे और उधर से जो अजीत बोल रहे थे वो बातें सीधे शरद पवार को बताई जा रही थी। इसी के बाद उम्र के सवाल का जवाब भी सीधे सुप्रिया सुले की तरफ से आया। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे। का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। आजही टाटा ग्रुप पोट तिरकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे। रतन टाटांचं वय काय? 86। त्याच्यानंतर सिरम इन्स्टिट्यूट घेतलं का नाही इंजेक्शन? सायरस पूनावालाचं वय काय? 84। साहेबांचे पाटील काकांचे वयाचे आहेत। त्याच्यानंतर अमिताभ बच्चन, किती वय? 82। आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन। वय किती? 82। त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। अरे एजीचा नंबर जिद्द पाहिजे, आशीर्वाद तर आहेतच, पण आपल्या वडिलांना म्हणायचं की तुम्ही घरी बसा आणि आशीर्वाद घ्या, मग आम्ही पोरी परवडल्या हो। लेकिन सवाल यह भी है कि अब महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का क्या होगा, क्योंकि परिवार तो बिखर चुका है। भले ही इसका अंदेशा पहले से रहा हो, लेकिन अब वो दिन आ गया है। अभी तक चाचा के खिलाफ अजीत पवार ने सार्वजनिक मंच से कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज बहुत कुछ कह डाला। अगर क्लैरिटी हो आपके मन में तो ऐसा नहीं, उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। नाराजगी और विचार एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। अब सुप्रिया सुले तो कह रही हैं कि विचार बदला है, नाराजगी नहीं रहेगी, लेकिन रिश्तों में तलखी तो आ ही गई है। खुद शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, जो शरद पवार के साथ डट कर खड़े हैं। आपका कुनबा जो है दुर्भाग्यवश बिखर गया है, दादा अलग हो गए। ये जो दिख रहे हैं सब वो राष्ट्रवादी का परिवार है, पवार साहब का परिवार है। व्यक्तिगत फैमिली में जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन मैं यही कहूँगा फैमिली के लेवल पे और पार्टी और लोग
और राजकारण राजनीति को अपने लेवल पे एक विचार को लेके आगे जाना होता है। पवार साहब 60 साल से कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली वो विचार आगे लेके जा रहे, लोगों के ऊपर विश्वास रख के वो जा रहे और वैसे ही हम आगे जाएंगे। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ, पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय। मोदींच्या करिश्मामुळे आला। 2019ला पुलवामा आणि काही गोष्टी घडल्या, लोकांना त्यांचा 5 वर्षाचा कारभार पटला। 2019ला पुन्हा ते सत्तेवर आले, निर्विवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा दोनों तरफ से ऐसा ही वाक युद्ध खूब चलता रहा। महाराष्ट्राचा एकच वाद। अजीत पवार की गंभीर शिकायतें हैं। अरे महाराष्ट्र अभी तक सिर्फ कयासी लग रहे थे कि उन्होंने बीजेपी से हाथ क्यों मिलाया, लेकिन आज अजीत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इसकी शुरुआत तो चाचा शरद पवार ने ही की थी। अजीत पवार का कहना है कि 2019 में जब विधानसभा के नतीजे आए थे तो बीजेपी के साथ जाने के लिए 5 बार बैठक हुई थी। इसके बाद शरद पवार खुद पीछे हट गए तो अजीत ने अकेले ही शपथ ले ली। बाद में चाचा ने मन बदला और शिवसेना के साथ चले गए। इससे पहले शरद पवार शिवसेना की विचारधारा को जातिवादी बताते थे। यानी इस गठबंधन का बीज तो 4 साल पहले ही बो दिया गया था। त्याच्या संदर्भामध्ये नंतर 2019 आलं, निकाल लागले। निकाल लागल्यानंतर परिस्थिती काय होती तुम्हाला माहिती होतं। त्याच्यामध्ये मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी आपले वरिष्ठ नेते, दुसरे वरिष्ठ नेते इथं बसलेत, पटेल साहेब, उद्योगपती, भाजपचे वरिष्ठ नेते, मी, देवेंद्र फडणवीस, सगळी चर्चा झाली। 5 बैठका झाल्या त्याच बंगल्यात, आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही। आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? मी नाही बोललो। त्याच्यानंतरचा घटनाक्रम तुम्हाला माहिती आहे। अनेकदा मीडिया मला विचारतो 19ला काय झालं, परंतु मला कुणाला बदनाम होऊन द्यायचं नाही। आणि मित्रांनो, त्यावेळेस हे सगळं चालू असताना अचानक बदल झाला आणि त्याच्यामध्ये सांगितलं की नाही आता पण शिवसेनेबरोबर जायचं। मला सांगा, 2017ला शिवसेना जातीवादी म्हणून त्यांच्याबरोबर जायचं नाही, असं काय चमत्कार झाला की 2 वर्षांनी शिवसेना मित्र पक्ष झाला आणि ज्या भाजप बरोबर जाणार होतो तो भाजप जातीवादी झाला? असं नाही चालत बाबांना। अजीत की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं थी। चाचा के कहने से वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी वापस आ गए, इस उम्मीद में कि एक दिन तो चाचा अपनी पार्टी मेरे हवाले कर देंगे। 2 महीने पहले 2 मई को शरद पवार के इस्तीफे की कहानी भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी। तब भी खूब ड्रामा हुआ था, लेकिन यह सब कुछ शरद पवार के कहने से ही हो रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की थी। अजीत पवार सारे कार्यकर्ताओं को मना रहे थे, लेकिन अचानक 2 दिन बाद शरद पवार ने इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। मित्रांनो, काळ आता जर
वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. वेगवेगळ्या महत्वाच्या संस्थात मला सांगितलं 2 मेला त्याच्या आधीच्या मीटिंगमध्ये की आता मी राजीनामा देतो आणि मी संस्था बघतो. त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो. ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लबाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा. आम्ही तयार झालो. तेही आम्हाला मान्य होतं. मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक. त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा. राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही. अजीत पवार का आज का भाषण सुनने के बाद कुछ लोग शायद ये भी कहें कि बगावत उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि पिछले कई साल से उनका दम घुट रहा था। और शायद इसी आत्मविश्वास के दम पर अजीत पवार को पूरा यकीन है कि वो पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन शरद पवार उन्हें खोटा सिक्का बता रहे हैं। अनेक गोष्टी सांगता येतील। मी काही मित्रांना त्यांच्याबद्दल काही भाष्य करू इच्छित नाही। आज काही लोकांनी भाषणं केली, माझ्याबद्दलही काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत। तुम्ही आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले। त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याच्यात फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खणखणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की साधन लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा खायचा। अब ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अजीत पवार ने आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपनी महत्वाकांक्षाएं भी जाहिर कर दी। कह दिया कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। बहुत से ऐसे प्लान हैं जो मुख्यमंत्री बने बिना पूरे नहीं होंगे। एनसीपी को एक बड़ी पार्टी बनाना है और एनसीपी का सिंबल भी अपने पास ही रखना है। कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। अजीत पवार ने आज अपने समर्थकों को गिनाया कि पिछले 40 सालों में कैसे चाचा ने उनका खूब इस्तेमाल किया। अभी तो फिलहाल आंकड़ा अजीत पवार के साथ दिख रहा है। विधायकों का समर्थन भी है और कार्यकर्ताओं का भी, लेकिन शरद पवार के खेमे में निराशा इसलिए है कि कहीं पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन जाए। इसीलिए शरद पवार ने अभी से पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेशनल स्पीच देनी शुरू कर दी है।
माझ्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये मी अनेक निवडणुका लढलो. 1967 साली पहिली निवडणूक मी केली तर माझी खून वैल दिली होती. तुम्हाला आठवतं एकेकाळी काँग्रेसची खून वैल दिली होती. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये 2 भाग झाले, इंदिरा काँग्रेस, स्वर्णसिंग काँग्रेस. त्याच्यामध्ये आमची खून गेली, वैल दिली दोघांची गेली. मग आमची खून आली गाय वासू. कदाचित काही लोकांना माहीत असेल गाय वासू. सत्य गेलं नका विसरू. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सरकार आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये हात आला.